दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रजनन तंत्र से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए और जो कि हाल फिलहाल में 3 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन का मुख्य उद्देश्य प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार का होता है? मनुष्य में प्रजनन लैंगिक प्रकार का होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का प्रजनन तंत्र किस अध्याय से संबंधित है? मानव का प्रजनन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? पुरुष प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग वृषण है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृषण का मुख्य कार्य क्या है? वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु बनाना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष हार्मोन कौन सा है? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग अंडाशय है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु बनाना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला हार्मोन कौन सा है? महिला हार्मोन एस्ट्रोजन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन में किसका संयोग होता है? निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका युग्मज यानी कि जायगोट कहलाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की सामान्य अवधि कितनी होती है? गर्भाशय की सामान्य अवधि 9 माह की होती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? मानव में लिंग निर्धारण एक्स एवं वाई गुणसूत्र से होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला का गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? महिला का गुणसूत्र संयोजन XX होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष का गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? पुरुष का गुणसूत्र संयोजन XY होता है, तो इसका आंसर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? मानव में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन किसके कारण होते हैं? वह हार्मोन के कारण होते हैं, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? गर्भाशय का मुख्य कार्य भ्रूण का विकास करना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन तंत्र किस प्रकार की क्रिया है? प्रजनन तंत्र प्रजाति रक्षक क्रिया है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? मानव में निषेचित अंडाणु को युग्मज कहते हैं,
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचित अंडाणु का आरोपण कहाँ होता है? मानव में निषेचित अंडाणु का आरोपण गर्भाशय की भीतरी परत में होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन अंग नहीं है? अंडाशय प्रजनन अंग नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग नहीं है? वृषण महिला प्रजनन अंग नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का आकार कैसा होता है? शुक्राणु का आकार लंबा तथा पूंछ युक्त होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडाणु का आकार सामान्यतः कैसा होता है? अंडाणु का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में किशोर अवस्था लगभग किस आयु में प्रारंभ होती है? मानव में किशोर अवस्था 11 से 19 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म केवल किस में होता है? मासिक धर्म केवल महिला में होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मासिक चक्र लगभग कितने दिनों का होता है? सामान्य मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला में अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन कहाँ से होता है? ओवुलेशन महिला में अंडाशय से होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुड़वा बच्चे के जन्म का कारण क्या हो सकता है? जुड़वा बच्चे के जन्म का कारण एक से अधिक अंडाणु का निषेचन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? भ्रूण को माता से पोषण प्लेसेंटा यानी कि यपरा के द्वारा मिलता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो ऐसे ही और प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।